नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज के लिए एक गीत मुझे याद आता है। दुश्मन ने एक गीत है, ज़रा मैं वो गा लूँ, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूँ। पता नहीं मैं बेसुरा ही गाता हूँ। दुश्मन ने जैसा काम किया है, दोस्त ने जो ऐसा काम किया है, इस तरह का एक गीत भी है ना। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इस तरह के तमाम तरह के गीत हैं। आज की राजनीति में कुछ वैसा ही हुआ है, क्योंकि आज की राजनीति मार धाड़ और एक्शन से भरपूर है। आज ये नज़ारा पटना की सड़कों और पटना से बाहर भी ये नज़ारा देखने को मिला, और इसीलिए आज हमने आपकी आवाज़ में इसी तरह का चर्चा का भी आयोजन किया है। और इसके लिए आपकी आवाज़ में आज हम पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा चर्चा हम ये भी करेंगे कि आज जो सड़कों पर हुआ वो कैसा रहा और क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इस तरह का होना चाहिए था, वो भी वैसे लोगों के बीच जो कि 17 साल कदम से कदम मिलाकर पटना की सड़कों और बिहार की सड़कों पर साथ साथ चले, और आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी जो हम बात करेंगे वो मुद्दा ये होगा कि आज जो सड़क पे हुआ, कल क्या विधानसभा के अंतर्गत भी हो सकता है, क्योंकि कल 19 तारीख है और कल नीतीश कुमार जी अपना बहुमत भी सिद्ध करेंगे। इस दौरान विधानसभा का क्या नज़ारा होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ज़रा देखते हैं कि मारधाड़ एक्शन से भरपूर बिहार बंद। चलिए, अगर दोस्त, हमें लगता है कि अगर दोस्त से बढ़िया कोई रिश्ता भी नहीं होता, और अगर दोस्त दुश्मन हो जाए तो उससे खतरनाक भी कोई नहीं हो सकता है। आज की तारीख में कुछ ऐसा ही नज़ारा रहा। जनता दल यूनाइटेड पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों ने विश्वासघात किया है, और इसी को लेकर आज विश्वासघात दिवस मनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा बिहार बंद का भी आयोजन था। पटना में पूरी तरह से बिहार बंद का असर देखने को मिला। वहीं पटना से बाहर छिटपुट घटनाएं अगर छोड़ दी जाएं तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि मिला जुला असर तो कह ही सकते हैं कि इस बिहार बंद का रहा। और पटना में जो असर था वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तमाम नेता से लेकर कार्यकर्ता तक पूरी तरह से पटना की सड़कों पर नजर आए। और ये नज़ारा जो है पटना के वीरचंद पटेल पथ पर, ये वही रोड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उसके बगल में वहां पर आरजेडी का भी कार्यालय है, ठीक उसके सामने जनता दल यूनाइटेड का भी कार्यालय है। कहा यह जाता है इस सड़क की एक खासियत है कि जो कार्यकर्ता राजनीति में आना चाहता है, इस सड़कों पर उसे चलना होता है, और यहाँ से इस सड़क से चलकर एक अन्य मार्ग तक का भी रास्ता जाता है। विधानसभा भी बगल में ही पड़ता है, तो ये राजनीतिक रूप से बड़ा ही सक्रिय रास्ता है। और आज इस रास्ते पर जहाँ तक हमें जानकारी है, पहली बार इस तरह का नज़ारा देखने को मिला कि जो 17 साल तक साथ साथ चले थे, आज पूरी तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि पूरी तरह से मार धाड़ एक्शन से भरपूर ये फिल्म आप देख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सामने। जरा देखिए किस तरह से धुनाई हो रही है, जोर आजमाइश है ये। जिसको जहां जैसे मौका मिला अपनी ताकत का प्रदर्शन उन लोगों ने किया है। और जरा आप ये देखिए किस तरह से पटना की सड़कों पर लोग उतरे, और उसके साथ हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने भी किस तरह से कवरेज किया। जरा ये भी जरा देखिए। तमाम मंत्री और कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पे हैं। शहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, चंद्रमोहन राय, राजीव प्रताप रूडी सरीखे नेता, तमाम बड़े नेता अभी सड़कों पे उतरे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का नज़ारा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। शहनवाज जी ये विश्वासघात है, जनता सड़क पर है, और आप देख लीजिए कितना गुस्सा है जनता में। नीतीश कुमार जी ने सही नहीं किया है, उसका जवाब जनता दे रही है। उनका कहना है कि विश्वासघात बीजेपी ने किया है उनके साथ। अरे विश्वासघाती कौन है, ये देश की जनता बताएगी, बिहार की जनता बताएगी। कहना है कि मुस्लिमों के हीरो बन गए, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हीरो बन गए नीतीश कुमार। अरे कौन 70 चूहे खा के हज को चले हैं? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। नंदकिशोर यादव जी साथ में। नंदकिशोर जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग
जदयू के लोगों ने गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वो लोग भाजपा कार्यालय पे हमला किया, उन्होंने हमारी अल्पसंख्यक महिला कार्यकर्ता को बेइज्जत करने की कोशिश की। असली चेहरा उजागर हो गया है। आरजेडी की जो बी टीम बन गई जदयू, उसका असली चेहरा उजागर हो रहा है। रविशंकर जी भी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार की खींच निकाल रही बीजेपी। खींच नहीं, जनता के अविश्वास पर उनके साथ जो धोखा हुआ है उसके गुस्से का प्रकटीकरण कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या रणनीति होगी? लोकसभा के चुनाव में निर्णायक हार देंगे उनको, जनता हमारे साथ आएगी। जनता इनके साथ है। कहना कि लोकसभा के चुनाव में निर्णायक बढ़त लेंगे और नीतीश कुमार को उनका असली चेहरा दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, पटना। तो ये आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज सड़क पर नजर आए, जो अब से पहले कुछ देर तक, कहा जा सकता है कुछ दिन पहले तक, जो एसी में रहा करते थे, एसी गाड़ियों में चला करते थे। समय है, समय कैसे बदलता है, ये नज़ारा आपने देखा। हम 4 तस्वीर आपको दिखाएंगे और 4 तस्वीर दिखाने के बाद हमारे स्टूडियो में, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे हम परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। जरा 4 तस्वीर ये देख लीजिए। बेगूसराय, नवादा, नालंदा और सिवान, ये 4 तस्वीर है। कहीं रोड पे टायर जलाकर आगजनी, तो कहीं कोई धरना पे बैठा हुआ है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई ट्रेन को भी रोकने की कोशिश की। नालंदा में ट्रेन को भी बाधित किया गया और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद नजर आए। तो ये नजारा रहा आज पूरे बंद का। और इस तमाम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज में कुछ मेहमान आए हुए हैं। जरा हम उनसे आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे पास विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सीपीएम के वरिष्ठ लीडर सर्वोदय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। और आरजेडी के वरिष्ठ लीडर गुलाम गौस साहब हैं, आप भी शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, लोजपा के नेता, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और सामाजिक कार्यकर्ता कंचन बाला जी हैं, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अभिरंजन कुमार जी, आर्यन टीवी के संपादक, आपका भी शुक्रिया। और दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि चूंकि आज बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता सब लोग जो हैं मल्ल युद्ध में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो दोनों यहाँ पर नहीं हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी आमंत्रित किया था, लेकिन आज वो लोग काफ़ी थक गए होंगे क्योंकि इन लोगों को सड़क पर भी लड़ना पड़ा है। कुछ लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, तो आज उन्होंने साफ कहा कि आज बहुत शरीर में चोट लगी है, दर्द है, इसलिए आज आना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं विनोद शर्मा जी, आपने बिहार बंद को भी देखा, ये परिदृश्य कैसा लगा आपको? देखिए, बिहार बंद का कोई औचित्य नहीं था, चूँकि यह कुछ मंत्रियों और विधायकों से जुड़ा हुआ मामला था। आम जनता इसी से क्या लेना देना। ये लोग मंत्री बने थे, इसका दर्द था, मंत्री से हटाए गए, बर्खास्त किए गए, इसका दर्द था। तो जनता को क्यों शामिल किया गया इसमें? और मैं समझता हूँ कि विश्वासघात दिवस मनाने की बात करते हैं, आंतरिक मामला इनका था, लेकिन इनके पेट पर लात दिवस मैं समझता हूँ। इनके पेट पर लात मारा गया, इसलिए बौखलाए हुए थे। इनके पेट पे लात पड़ी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कैसी लगी आज की ये फिल्म बिहार बंद? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति जब सिद्धांत से भटकती है तो राजनीतिक दल सत्ता से इतने प्यासे सत्ता के हो जाते हैं कि वो सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर इस तरह से मल्लयुद्ध में लग जाते हैं। भाजपा से इससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, खास करके नरेंद्र मोदी के उन्मादी व्यक्तित्व का जब से प्रोजेक्शन हुआ है भारतीय पॉलिटी में, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करके वो अपनी बात हर किसी पर थोप देना चाहते हैं। इसीलिए वाम दलों ने कल सरकार को आगाह किया था, तीनों वाम दलों की बैठक हुई थी और आगाह किया था कि आप उचित कार्रवाई करें, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। मुझे आश्चर्य है कि सरकार लगता है विश्वास मत के चक्कर में फंसी हुई है और प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है और इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें देखने पड़ रही है। गुलाम गौस साहब, आपके कार्यालय, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, बीच में आप हैं। आज जो आपने नज़ारा देखा, आपकी कार्यालय के ठीक सामने ये पूरा दृश्य जो कहा जाए रण क्षेत्र बन गया था, क्या इस तरह की घटनाएं कभी आपने देखी इससे पहले राजनीति में? काफ़ी अरसे से आप राजनीति में हैं। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य है कि 17 साल का प्रेम प्रसंग, 17 साल में तो जवानी शबाब पर आ जाती है
और उस स्थिति में प्रेम प्रसंग का ये हाल हो, ऐसा नहीं लगता था कि लोग आपस में खुरेजी कर रहे हैं, ईंटें पत्थर चल रहे हैं, मारपीट हो रहा है। वो गांव घर में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, इनका जनाधार समाप्त हो चुका है और इसका उदाहरण इनको महाराजगंज के चुनाव में भी मिल चुका है। जो नीतीश कुमार के मुंह से टप टप पानी चू रहा है अल्पसंख्यकों को वोट के लिए, इस सिर पर टोपी पहनने से काम नहीं चलेगा इनको। इस बार बिहार की जनता इनके सर पर टोपी पहना देगी, बता देने का काम करेगी कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। ये 4 नंबर पर आएंगे। 4 नंबर पे आएंगे। राघवेंद्र जी, आपने भी देखा ये मारधाड़ एक्शन वाली फिल्म बिहार बंद रहा, कैसा लगा ये फिल्म? हिट रही या फ्लॉप? मारधाड़ और भारी एक्शन से भरपूर शानदार डायलॉग के बीच सुपर फ्लॉप रही है फिल्म। जनता ने इस पूरे बिहार बंद को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों को के अपने कैरियर का सवाल था। बिहार के जनता के हित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ही नहीं था, इसलिए बिहार की जनता ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। और बिहार बंद का आप लोग बोल रहे हैं मिला जुला असर था, लेकिन बिहार बंद तो कहीं दिख भी नहीं रहा था। बिहार बंद कहीं दिख नहीं रहा था। कंचन बालाजी, आपने देखा सामाजिक क्षेत्र में कहा जा सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटती हैं उस पर भी आप नज़र रखती हैं। आज जो हुआ, किस तरह से आप इसको देख रही हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और इन दोनों का जो मलय युद्ध जो सड़कों पे दिखा वो होना ही था, क्योंकि कल तक दोनों ही जो है लूट और भ्रष्टाचार और बलात्कार और ये तमाम जो बिहार का ये जो अखबारी जो विकास का जो थोथा जो था, जो धाराशाही हो गया नीतीश कुमार जी का, इनके नेतृत्व में बीजेपी साथ थी, तो इनका तो सारा का सारा चीज़ पोल खुल गया और इनके अलग होने पे ये होना था। और क्योंकि ये दोनों ही देखने से लग रहा था कि एक मोदी के समर्थक हैं, एक आडवाणी के समर्थक हैं, इस रूप में बिहार की जनता इन लोगों को देखी। और सबसे ज़्यादा जो ये है कि ये दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती हैं, दोनों ही निरंकुश पार्टियां हैं, इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। और नीतीश जी ने तो केवल लोकतंत्र में विश्वास तो नहीं करते हैं, वो तो है ही है, साथ साथ बिहार के जितने लुम्पेन किस्म के थे, अपराधी किस्म के लोग थे, उन तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल कर लिया है। और जितने समता पार्टी के ज़माने से लेके अब तक जो जेडीयू के जो अच्छे जो कार्यकर्ता थे, अच्छे जो पार्टी के नेता थे, उन सब लोगों को रास्ते से अलग किनारे दरकिनार कर दिया, वो हाशिए पे खड़े हैं आज। तो जो जिस तरह के लोग उनके सलाहकार हैं, जो उनकी छवि जो जनता जानती है, जो देखती है, वो सब सामने है। उसका एक केवल झलक भर ये है, और ये होना था, ये होना था इन लोगों का। और हम तो ये यहाँ तक कहते हैं कि ये ठीक है कि डेमोक्रेसी में सबको बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार था, और जब एक प्रोग्राम घोषित था तो फिर से हमको ये बड़ा आश्चर्य लगा कि जेडीयू को इस तरीके से प्रदर्शन करके चिढ़ाने का, कोई काम करने का कोई औचित्य नहीं था, उनका कोई औचित्य नहीं था। ये जो पूरी स्थितियां बनी हैं उसको लेकर कहा जा सकता है, इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक पतन की ओर जा रहा है। और जिस तरह से कंचन बालाजी ने कहा, ये तो होना ही था। क्या आपको लगता है इससे आगे कुछ और स्थितियां बिगड़ेगी? स्थितियां इससे आगे ना बिगड़े, हम लोग इसी की कामना कर सकते हैं। स्थितियां बिगड़ने की भविष्यवाणी हम क्यों करें, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो निश्चित रूप से अत्यंत ही दुखद और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे बार बार तस्वीरें देखकर और जो पूरे बिहार से रिपोर्ट्स मिल रही थी उसको सुनकर और देखकर ऐसा लग रहा था कि आज जो है बिहार बंद है आम जनता के लिए और बिहार के नागरिकों के लिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों दलों के हुड़दंगियों के लिए बिहार पूरी तरह से खुला हुआ है। और ये विश्वासघात दिवस जिसको कहा गया था, अगर ये विश्वासघात दिवस तक रहता तो हम उनके राजनीतिक दल के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उस नाते हम सम्मान करते, लेकिन ये विश्वासघात दिवस नहीं रह के घात प्रतिघात दिवस बन गया, आघात दिवस बन गया और जूता लात दिवस बन गया। ये तो ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई
अब जनता दल यूनाइटेड के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर उस तरह से नारेबाजी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, यह फैसला नीतीश कुमार जी को करने दीजिए कि किस तरह का राजनीतिक संस्कार वो अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजीव रंजन के साथ जो हुआ, राजीव रंजन हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, और आप जानते हैं कि बिहार जनता दल यूनाइटेड में जो थोड़े बहुत तेज़ तर्रार नेता हैं उनमें से राजीव रंजन हैं, और उनको इतनी चोट लगी, सिर पे जख्म आया, पट्टियों वाली तस्वीरें देखकर मैं विचलित हुआ। तो उनके साथ जो हुआ मैं दुखी हूँ, और मेरी संवेदना उनके साथ है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी दोनों के लिए कि अगर आप लोगों ने यह तय कर लिया है कि आप दोनों जो है अपने अनुयायियों के खून की नदी में तैरकर, या अपने कार्यकर्ताओं के खून की नदी में तैरकर, या अपने नेताओं के खून की नदी में तैरकर, या जनता के खून की नदी में तैरकर कोई चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं तो कृपया यह इरादा छोड़ दें। भारत जो है एक परिपक्व लोकतंत्र बन चुका है और यहाँ की जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है। कृपया बिहार को बिहार रहने दें। हमारा गौरवशाली इतिहास है, अच्छा वर्तमान है, बेहतरीन भविष्य है, इसको कृपया पश्चिम बंगाल न बनाएं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होता है कि सीपीएम के और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है आपस में खूनी संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, अगर उसकी बुनियाद नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी आप डालना चाहते हैं बिहार में, तो मैं आप दोनों नेताओं की तीखे शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। आप दोनों नेताओं के और आप दोनों पार्टियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का मैं पूरा सम्मान करता हूं। आप तमाम विरोध करें, आघात प्रतिघात दिवस न मनाएं, विश्वासघात दिवस तक रहने दें। और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आपने बिहार बंद क्यों किया। जनता दल यूनाइटेड ने आपको धोखा दिया। बिहार की बहुत बड़ी आबादी आज इस बात को मान रही है। कल रात हमने एक तरह से सर्वे ही कह लीजिए, 8 से 9 के इसी कार्यक्रम में हमने जनता की राय ली थी और आज सुबह 11 से 12:30 बजे तक हमने जनता की राय ली। तो मोर देन 90% लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने विश्वासघात किया। लेकिन तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बिहार बंद आपने क्यों किया? जनता ने आपके साथ कौन सा गुनाह किया था? और बिहार बंद आप करते हैं, आप वादा करते हैं कि हम ट्रेन नहीं रोकेंगे। आपने तस्वीर देखी कि नालंदा में किस तरह से ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। आपने आगजनी किया, पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से अगर कोई आम आदमी करता तो आप तो उसको मार के कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके आप तो उनको अभी तक जेल में ठूंस दिए होते। हमारे शिक्षक भाइयों ने तो बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया था इसी पटना में, एक जगह पे बैठ के धरना दे रहे थे। उन लोगों का माथा पुलिस वालों ने जाके फोड़ दिया। 52-53 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और जेल में उनको ठूंस दिया गया। अभी तक उन पर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया। लेकिन जब आम जनता करे तो गुनाह है और राजनीतिक कार्यकर्ता करें तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आज हुई हैं, मैं उनकी तीखे शब्दों में निंदा करता हूं बिहार की आम जनता की तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा को इसी विषय से जुड़ा हुआ चर्चा है और इसी पे एक सवाल हम विनोद जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नीतीश जी सेकुलर हैं, उनका विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलता है, आज नीतीश जी ने धन्यवाद भी दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी एक्शन किया है नीतीश जी ने और जो अपना निर्णय लिया है वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का लिया है, तो निश्चित रूप से उन्हें धर्मनिरपेक्ष माना जाएगा। ठीक है, वो लंबे समय तक रहे, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका जो निर्णय है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और वो आगे इस लाइन पर काम करे, हमारी यही कामना है। गुलाम गौस जी, क्या नीतीश जी वाकई में धर्मनिरपेक्ष हो गए? कांग्रेस अब कह रही है कि वो धर्मनिरपेक्ष हो गए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष हो गए, राहुल जी कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष हो गए, ये क्या हो गया अचानक? धर्मनिरपेक्ष है। एक गांव घर में सीधा साधा कहावत है कि 72 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 17 साल तक RSS के गोद में बैठकर सत्ता का स्वाद सीखकर, कातिलों का साथ देकर, चाहे गुजरात का दंगाई हो चाहे पूरे देश का दंगाई हो, विध्वंसकारी शक्तियों के साथ रहकर और उनका संस्कार पाने के बाद अब ये सेकुलर हो गए हैं। कुछ लोग इनको प्रमाण पत्र सेकुलर दे रहे हैं, तो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। एक फारसी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फारसी में एक कहावत है
तू मेरा हाजी बगो मन तोरा हाजी बगोयम, तू हमको हाजी कहो मैं तुमको हाजी कहूँ। ये स्थिति है। आप क्या कहेंगे? इधर से धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू पहले भी खेला जा रहा था। ये वाकई में सेकुलर हो गए हैं या कांग्रेस की मजबूरी है या नीतीश जी की मजबूरी कहें, अवसरवादिता कहें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी के दल और उनकी सिद्धांत का से जुड़े होने का सवाल है, कभी किसी ने उनकी धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न नहीं उठाया। प्रश्न तब उठा जब उन्होंने भाजपा के साथ समझौता किया, और वो उनका तर्क है कि वो बिहार में लालू जी की सत्ता को उखाड़ने के लिए उन्होंने किया। चाहे जो भी हो, सांप्रदायिकता किसी भी दूसरी राजनीतिक ताकत के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक, और 17 सालों तक उन्होंने इस सांप्रदायिकता की ताकत के साथ रह करके उसकी ताकत बढ़ाई, और इसलिए उनके धर्मनिरपेक्षता पर पिछले दिनों प्रश्न चिन्ह उठता रहा। लेकिन उनकी समाजवादी पृष्ठभूमि, सन 74 के आंदोलन की पृष्ठभूमि के देखते हुए कोई नहीं कहेगा कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भले वो धर्मनिरपेक्ष होकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कम्युनलिज्म के साथ। आज खुशी की बात है कि आज वो अपने को उससे मुक्त कर पाए, भले यह भी एक किस्म का अवसरवाद ही है। और यह दोनों चीज़ें, जब उन्होंने समझौता किया कम्युनलिज्म के साथ, वह भी सत्ता के लिए था, और जब आज वो उन्होंने छोड़ा है तो यह भी सत्ता के लिए है। तो यही वजह है कि वामपंथी जो मोर्चा है उसमें से सीपीआई जो है, खबर ये आ रही है कि कल सपोर्ट भी करेगी। नहीं, अभी तो आपके ब्रेकिंग न्यूज़ में है, मैंने जो देखा कि कांग्रेस और वाम दल न्यूट्रल रहेंगे। नहीं, अभी कुछ देर पहले ये अभी आपके ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा है। यानी आप विरोध में, आपकी वाम मोर्चा में सीपीआई रहेगी। मैं कल तीनों दलों की बैठक प्रदेश के स्तर के नेताओं की हुई, और हम लोगों ने कहा कि हम नीतीश को कोई अभी क्लीन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले दिनों जो नवउदारवादी आर्थिक नीतियां कांग्रेस की है उसको बिहार की जनता पर क्रियान्वित करने का और थोपने का काम नीतीश ने किया, जिससे गरीबी बढ़ी और कठिनाइयां बिहार की जनता की बढ़ी है। इसलिए नीतीश उन सब कठिनाइयों के लिए, जो आज बिहार का पिछड़ापन है, जो बिहार की गरीबी है, जो बिहार का दर्द है, बिहार की पीड़ा है, उसके लिए नीतीश जिम्मेदार है। तो जब तक वो अपनी नीतियों को बदलते नहीं हैं और एक वैकल्पिक नीतियों के आधार पर गैर कांग्रेस, गैर भाजपा मंच को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन के लिए जनता के पास नहीं आते, तब तक ये कहना मुश्किल है कि नीतीश जी कितने दिन हमारे साथ रहेंगे या कितने दिन कांग्रेस के साथ रहेंगे और कितने दिन कब राजद या भाजपा के साथ रहेंगे। कब किसके साथ? रविरंजन जी, हम आपके पास आपके पास आते हैं। जरा एक सवाल, अब अगर न्यूट्रल रहती है वाम मोर्चा, एक सीपीआई का है, न्यूट्रल अगर रहती है, वैसे स्थिति में क्या स्थितियाँ बनेगी? कांग्रेस की बात आप देख ही रहे हैं, थैंक यू चल रहा है यहाँ पे। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले वाम मोर्चा के बारे में बता दूं, हमारा चैनल आमतौर पर पूरी जिम्मेदारी से कोई खबर चलाता है, और मैंने खुद सीपीआई के राज्य सचिव राजेंद्र सिंह से बात की है। तो मेरी जानकारी में सीपीआई में राज्य सचिव तो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो मैंने उनसे बात की है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनके केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करना है। हालांकि उनका एक ही विधायक है और उनके विधायक का नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान जो है सिर्फ सिंबॉलिक होना है। ऐसा नहीं है कि उनके पक्ष में अगर सीपीआई वोट नहीं करेगा तो नीतीश कुमार जी की सरकार गिर जाएगी, और अगर वोट कर देगा तो नीतीश कुमार जी को 3/4 बहुमत मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सिंबॉलिक होना है। तो मुझे हैरानी हुई। मैं अभी भी सोचता हूँ कि जो है, अगर वाम मोर्चा वाले तो ईश्वर वगैरह को मानते नहीं हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि ईश्वर उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि अभी भी 10-12 घंटों का, 14 घंटों का वक्त बचा हुआ है, उनको सद्बुद्धि आए और वो खिलाफ में वोट करने के बारे में सोचें। इसलिए नहीं कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि आप खिलाफ वोट करें। अगर वो लालू यादव के भी पक्ष में वोट करेंगे तो भी मैं वामपंथियों की निंदा करूंगा। अगर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे तो भी मैं उनकी निंदा करूंगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में भी वोट करेंगे तो भी मैं उनकी निंदा करूंगा। आखिर आप कम्युनिस्ट हैं, आपकी एक सो कॉल्ड विचारधारा है।
अगर आपका कोई धर्म ईमान है, अगर आपकी कोई विचारधारा है, अगर आपकी कोई मर्यादा है, तो आपको अपने स्टैंड पर तो कायम रहना पड़ेगा ना। आप एक दिन कांग्रेस के साथ दिखाई देंगे, एक दिन लालू यादव के साथ दिखाई देंगे, दूसरे दिन आप जेडीयू के साथ दिखाई देंगे, तीसरे दिन आप अपने ही वामपंथी मोर्चे में आपस में लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देंगे। तो जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ विचारधारा के नाम पर? फिर बिहार का या झारखंड का या पूरे हिंदुस्तान का एक भी आदमी आपके मोर्चे को या आपकी पार्टी को वोट देकर अपने आप को बेवकूफ़ क्यों साबित करे? तो एक तो विधायक है आपका पूरे बिहार में, और आप जो है नीतीश कुमार जी के पक्ष में वोट दे देंगे। कल लालू यादव जी के सामने ऐसा प्रश्न होता विश्वास मत हासिल करने का, तो आप उनको वोट दे देते। परसों कांग्रेस के सामने ऐसी परिस्थिति होती तो आप उनको वोट दे देते। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई कैरेक्टर बचा है? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और उनका जो विधायक है वो इनके खिलाफ मतदान करे, ताकि जनता को ये समझ में आए कि कम्युनिस्ट पार्टियों का चरित्र जो है अभी बचा हुआ है। दूसरी चीज़, मैं कांग्रेस के बारे में ये ज़रूर मैं कह देना चाहता हूं कि देखो, ये थैंक यू का खेल इनका पुराना है। सर्टिफिकेट आजकल, जैसे मैंने कहा था सुबह में कि जिस तरह से बहुत सारे अनपढ़ लोग आजकल अपने मुल्क में पढ़े लिखे लोगों को शिक्षित होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसी तरह से जितने सांप्रदायिक हैं वही सब लोग दूसरों को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अभी कल ही इनको सर्टिफिकेट दे दिया है नीतीश कुमार जी को धर्मनिरपेक्ष होने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह क्या सेकुलर हैं? पगड़ी बांधते हैं, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 9 साल से प्रधानमंत्री हैं भारत के। उन्होंने सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिया। जब आपने सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिया तो मनमोहन सिंह आप कहाँ के सेकुलर हो गए? तो आप तो खुद कॉम्युनल आदमी हैं, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को संरक्षण दे रहे हैं, और आप दूसरों को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी उसी किस्म के सेकुलर हैं जिस किस्म की सेकुलर कांग्रेस है। दोनों के हाथ जो है सांप्रदायिकता के इतिहास में रंगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो। 17 साल पहले हो सकता है नीतीश जी के बारे में आप कह सकते थे कि वो सेकुलर होंगे, 17 साल पहले आप कह सकते थे, लेकिन पिछले 17 साल में वो अपना 90% धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं बीजेपी नामक एक तथाकथित कम्युनल पार्टी के साथ रहकर। अब 10% जो उनका बचा खुचा धर्म है वो कांग्रेस के साथ जाकर वो अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से अपने को हमेशा धर्मनिरपेक्ष कहते हुए एक सांप्रदायिक तथाकथित पार्टी के साथ उन्होंने राजनीति की सुविधा की, उसी तरह से अपने जीवन भर का कांग्रेस विरोध छोड़कर अगर यह समाजवादी नेता आज कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाता है तो जनता फैसला करे कि क्या उसका जो 5 या 10% बचा खुचा धर्म ईमान होगा वो भी क्या भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अपना 100% धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे जोशो खरोश के साथ नीतीश कुमार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ देगी और दोनों एक दूसरे का धर्म भ्रष्ट करेंगे और जनता ये तमाशा देखेगी। चलिए, जनता इनका तमाशा देखेगी और कल, ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ रात गुजर जाए और कल का जो दिन है विधानसभा पर सबकी निगाहें रहेगी। आप भी ज़रूर इसको देखते रहें कि किस तरह से राजनीतिक दल कैसे पाला बदलते हैं, कैसे अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।